का कपूर के समान गोरा रंग है, लेकिन आज मेरे शंकर भगवान के कंठ पर जैसे कि सालगाराम किसी बर्फ के स्थान पर विराजमान हो गए हो, उसको आभूषण बना लिया। और हविर्दान ततो अभवत, हर हर महादेव करके फिर द्वारा समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। श्री रंभा विषबारुणी अमीय गजराज, धनस कल्प तरु वेद मणि कामधेनु ससिबाज। 14 प्रकार के रत्न मिले। चंद्रमा भोलेनाथ को दे दिए। उच्च श्रेवा नाम का जो घोड़ा था वो राजा बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी इंद्र को दे दिया और अप्सराओं को स्वर्ग में भेज दिया। पारिजात वृक्ष को स्वर्ग में भेज दिया और आकाश में बिजली तड़तड़ाने लगी। और क्या देखा कि आज मेरी लक्ष्मी मैया का प्राकट्य हुआ। मेरे भक्त वृंद बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। लक्ष्मी मैया में जयकारो इतना धीमे नहीं देना चाहिए, जरूरत तो मन समझ भाई की है। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। आज सभी अपनी अपनी गर्दन ऊपर करने लगे। लक्ष्मी मैया ने आज क्या हुआ, एक माला ली और मेरे नारायण भगवान के गले में डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखिए हम पर अगर पैसा बढ़ जाए तो हम अपने आप को लक्ष्मी पुत्र कह सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी पति बनने का प्रयास मत करना। अगर लक्ष्मी पति बनने का प्रयास करोगे तो शिशुपाल के जैसा हाल हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी मात्र और मात्र मेरे गोविंद की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। इसीलिए चंद्रमा को मामा कहते हैं, क्योंकि उसी समुद्र से चंद्रमा का जन्म हुआ और उसी में से लक्ष्मी मैया का जन्म हुआ। और लक्ष्मी कौन है? हमारी माता। कहते हैं जय लक्ष्मी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो मैया को भैया क्यों लगो? मामा। इसीलिए कहते हैं चंदा बोले सामरे सरकार की। इस प्रकार से आज मेरे गोविंद का, मेरे नारायण भगवान का लक्ष्मी के साथ विवाह हुआ। वरुणी को दानवों ने ग्रहण किया। अब धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर जैसे ही प्रकट हुए, दैत्य उस अमृत के कलश को लेकर नमो नारायण हो गए, भाग गए। देवता बेचारे टुमुक टुमुक करते हुए रह गए, भाग गए, ले गए, ले गए। अब जो दैत्य हैं सभी जाकर अमृत को पीने वाले थे, तब तक मेरे प्रभु मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हो गए। जैसे ही मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हुए, सभी जो दैत्य थे उनकी बुद्धि बिगड़ गई। देखिए जो संत होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, जो प्रभु के प्रिय होते हैं, जो संत जिनका मन शुद्ध होता है, जिन पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, उनको कभी भी स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। परिणाम क्या हुआ? जो अमृत हाथ में था उस अमृत को उस स्त्री को ही दे दिया, यानी मोहिनी भगवान को दे दिया, क्योंकि उनके रूप को देखकर उस रूप के वशीभूत हो चुके थे। हम तुम्हारे हाथ से इसको पीना चाहेंगे। प्रभु जी तो यही चाहते थे। इतनी देर में देवताओं ने एक लाइन लगा ली, दैत्यों ने एक लाइन लगा ली। बोले ठीक है। अब मोहिनी भगवान कह रहे हैं, अच्छा देवताओं से पूछा, दैत्यों से ये बताओ गाढ़ो गाढ़ो अमृत पियोगे कि पतरो पतरो पियोगे? अब बुद्धि नष्ट हो गई राक्षसों की, दैत्यों की बुद्धि नष्ट हो गई। हमें तुम चाहो जैसा पिला दो वही पी लेंगे। तो ठीक है, मैं तुम्हें गाढ़ा गाढ़ा पिलाऊंगी। पहले इन देवताओं को पिला देती हूं। तो पतला पतला अमृत कह के देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। सूर्य और चंद्रमा के बीच में स्वर भानु नाम का दैत्य बैठा हुआ था। मेरे प्रभु ने ध्यान नहीं दिया। जब सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया, जब तक उसके मुंह में अमृत जा चुका था, मेरे प्रभु ने सुदर्शन चक्र धारण किया और उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। देवासुर संग्राम छिड़ गया, एक दूसरे को मारने लगे। अब देवता तो अमर हो चुके थे। देखिए ऐसा बताया जाता है कि प्याज लहसुन जो है उनके अंदर गुण अमृत के समान होते हैं। गर्मियों में झांक नहीं लगती है, सर्दियों में ठंड नहीं लगती है,
और भी दवाइयां होती हैं, उसमें उसका प्रयोग किया जाता है कि जो अमृत उसके मुंह से होके निकला था उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, उसमें से प्याज और लहसुन तैयार हुए। इसीलिए राक्षस के मुंह से निकलने के कारण इसमें बदबू आती है, लेकिन गुण इसमें कैसे हैं? अमृत जैसे। देवासुर संग्राम हुआ और इस संग्राम में सभी जो दैत्य थे वो मारे गए, राजा बलि भी मारे गए, लेकिन शुक्राचार्य जी ने आकर राजा बलि को जीवित कर दिया।